जय श्री राम। जय सिया राम। दोस्तों नमस्कार, मैं गोपाल दास। कल हमने बात की थी तत्व और परम तत्व पर। आज हम जानेंगे कि परम तत्व क्या है और ये विश्व में समस्त ब्रह्मांड में कैसे संचालन करता है, कैसे हर जीव जंतु पशु पक्षी प्रकृति सबको संचालित में रखता है, समय के अनुबंध में बांधता है और कैसे प्रत्येक व्यक्ति में क्रिया और कर्म में संचालन रखने का प्रयोग करता है। तो इन सारी चीज़ों पर आज बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, और जो रह जाएगा उसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे। तो प्रभु की जो एनर्जी है या संसार में व्याप्त परम तत्व है, वो विश्व और ब्रह्मांड को संचालित करता है। तो इस संचालन करने में एक आदर्श शक्ति जो होती है, जैसे ईश्वर की शक्ति या चेतना या परम तत्व कह सकते हैं हम, तो उन तत्वों को प्रभु प्रत्येक जीव निर्जीव सजीव हर एक जीव में संचालित करता है और उन्हीं के माध्यम से हर एक चीज़ की प्रक्रिया को वो कन्वर्ट करता है, पकड़ता है और उसका अनुबंध बनाता है। तो इन चीज़ों के बारे में प्रकृति कैसे काम करती है, परमात्मा कैसे संचालन करता है, हम एक एक टॉपिक पर एक एक दिन विस्तार से श्री रामचरितमानस से और भगवत गीता से और यजुर्वेद से धीरे धीरे करके मंथन और शोध करेंगे और इसके बाद में हम तुम दोनों परम तत्व के बारे में जानेंगे और ये कैसे संचालन में है, कैसे सारे विश्व को समय पर और नियम से और अभ्यास से बांध के रखता है। इन क्रियाओं को हम धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पर जानते चलेंगे। आज हम जैसे रामचरितमानस की एक चौपाई लेते हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कर सो तस फल चाखा। तो तुलसीदास जी ने इस चौपाई का ये वर्णन किया है कि भगवान या परम तत्व कर्म में प्रधान होता है। और भगवत गीता से यदि कहें तो कृष्ण भगवान ने ये कहा है कि कर्म ही सर्वश्रेष्ठ है और कर्म से ही प्रभु को या परम तत्व को जाना जा सकता है। तो नमस्कार दोस्तों, अब हमारा जो आज का विश्व कल्याण के लिए कल भी हमने इस पर चर्चा की थी और आज इसके बारे में थोड़ा अवगत और बताते हैं कि जो रामचरितमानस पाठ 1108 जो संकल्प लिया है ओरछा मंडल की तरफ से, तो समस्त विश्व कल्याण उद्देश्य हेतु सब धर्म पैरम बंधुओं को आमंत्रित है और जो भी इस जानकारी से अनुभूत होता है या पसंद आती है तो हमें कमेंट में जय सिया राम लिख के बताएं और हम परम तत्व के एक एक तत्व पर और एक एक विस्तार से जानेंगे। अब इस वीडियो के बाद अगले कल हम परम तत्व का चौपाई का वर्णन करेंगे और उसका पूरा रहस्य जानेंगे कि तुलसीदास जी ने हमारे लिए किस ओर संकेत किया और इस चौपाई का क्या उद्देश्य है। तो इस संकल्प में समस्त संसार से और समस्त जन कल्याण हेतु जो भी धर्म प्रेम बंधु हमारे सहयोग में हैं या सहयोग होने चाहते हैं तो हमें कमेंट में जय सिया राम लिखें। जय सिया राम।